अभी हमारे साथ ना एक महिला वक्ता जुड़ी हुई है, मेघा जी हैं। मेघा जी, अगर आप सुन पा रही हो तो कृपया करके अपना माइक खोलिए और आइए थोड़ा सा आप अपना विचार रखिए, क्योंकि एक महिला शक्ति भी हमें जरूरत है। जो कि एक है ना, पुरुष पुरुष तो चलो कर ही रहे हैं आंदोलन, मगर महिलाएं भी होनी चाहिए जिनसे कि महिलाएं जुड़ के कंफर्टेबल महसूस करें और उनसे जुड़ सके। तो मेघा जी, अगर आप सुन पा रही हो तो अपना माइक खोलिए, और अगर वीडियो चालू कर सकती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत अच्छा, बहुत थोड़ा क्लियर नहीं है कैमरा। कोई नहीं, हमें आवाज सुननी है। जी जी जी। आवाज नहीं आ रही बहन जी आपकी। सभी भाइयों को वंदे मातरम। जी जी। सुन पा रहे हैं वंदे सभी भाई मातरम। मुझे? हाँ जी, हाँ, हाँ जी। अभी आवाज आई मेघा जी, वंदे मातरम। हाँ, वंदे मातरम भाई जी, वंदे मातरम। मुख्य चीज क्या है कि सभी मतलब जो नियंत्रण है वो होता कब है? जब चीजें केंद्रित हो जाती है तब हम पर नियंत्रण होता है। और जहां तक है, सरकार भी हम पर अपना नियंत्रण क्यों कर पा रही है, उसका कारण है कि सरकार की व्यवस्थाओं के अधीन हम हैं और कहीं ना कहीं हम केंद्रित हैं। और जब हम केंद्रित से विकेंद्रित व्यवस्था पर जाएंगे, तब तब हम पर जो हम पर ये वर्चस्व बचाने का जो प्रयास चल रहा है और जो हम पर गुलामी का जो थोपा जा रहा है, उसका सबसे सटीक समाधान है विकेंद्रित व्यवस्था। और विकेंद्रित व्यवस्था को कौन तैयार कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ गांव तैयार कर। और गांव के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि एक आत्मनिर्भर गांव को तैयार करना है मॉड्यूल के रूप में। उसमें कुछ भाई ऐसे हैं, जैसे अभी मोहित तोमर भाई जी कह रहे थे कि हाँ, शहर के कुछ भाई ऐसे हैं जो जागरूक हैं। बात सही है, अंकुर भाई भी हमारे शहर से ही हैं और कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, एक पक्ष आता है उत्पादक पक्ष, आता है उपभोक्ता। अगर हमारे गांव के लोगों को हमने उन शहर के भाइयों से जोड़ दिया जो केवल और केवल गांव के लोगों पर निर्भरता उनकी बनी रहे, तो हम इस व्यवस्था को तोड़ने में हमारे लिए बहुत आसान होगा। और उससे पहले हमारे पास कार्य करना होगा हमें गांव पर, गांव की एक ऐसी व्यवस्था को तैयार करना ताकि हमें किसी भी चीज के ऊपर सरकार पर निर्भर ही ना होना पड़े, चाहे वो हमारे खाना, रोटी, कपड़ा और मकान, जीवन की मूलभूत आवश्यकता। तो हमारे पास में सभी के पास जमीनें हैं, खेतों के अंदर अधिकतर सब लोग काम करते हैं। एक तो मजदूर वर्ग हो गया, एक हमारे पास में जमीन वाला पक्ष हो गया। तो एक चीज इसमें और निकल के आएगी कि लोग पलायन कर रहे हैं शहर की ओर। कहीं ना कहीं खेती के साथ में वो चीजें होनी शुरू हो गई कि किसान को ये लगने लगा कि ये घाटे का सौदा है। और घाटे का सौदा होने के बाद में जो किसान का जो पक्ष था, वो अपने लेबर का सरवाइव करना, और लेबर जो था उसे लग रहा कि मुझे इंडस्ट्री में पैसा ज्यादा मिल रहा है। और फिर दूसरी चीज क्या है इसमें, कि कोई भी व्यक्ति अपना शारीरिक श्रम कम करके अधिक से अधिक पैसा कमाने की होड़ में कहीं ना कहीं है कि मुझे शारीरिक श्रम कम करना पड़े। उस चीज का जो समाधान है कहीं ना कहीं जाके जागरूकता भी है। और जब जब हम जागरूकता करके एक एक गांव को इस स्तर पर लाके खड़ा करेंगे कि जो उनकी आवश्यकताएं हैं, सपोज दैट एक किसान परिवार में जो काम करने वाला लेबर वर्ग था, वो 10,000 रुपए की इनकम के लिए बाहर जा रहा है, इंडस्ट्री में काम करने के लिए जा रहा है, तो वहीं कहीं ना कहीं उसके बच्चों के खर्च बढ़े हैं। वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहा है, उस लेवल के स्कूल में पढ़ा रहा है जहां उसकी वैल्यू नहीं है, उसकी कैपेसिटी भी नहीं है, तो भी वहां पढ़ाने का प्रयास कर रहा है। वो चीजें खा रहा है, मार्केट से वो चीजें परचेज कर रहा है जो उसके बच्चे के लिए हार्मफुल है, लेकिन फिर भी क्या है, वो एक सामने वाले व्यक्ति की होड़ में उस चीज को खरीद रहा है। तो जब हम इन व्यवस्थाओं पर काम करना शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं इनका समाधान भी है। और जब समाधान हमें गांवों से मिलना होना शुरू हो जाएगा तो उनका पलायन रुक जाएगा। उनका पलायन रुकने का सीधा सीधा अर्थ होगा कि सब व्यवस्था का केंद्रित से विकेंद्रित होना। और विकेंद्रित व्यवस्था होते ही जो हमारे जो जो चीज के लिए हम कार्य कर रहे हैं, वो कार्य हमारा सफल हो जाएगा। मुझे इतना समझ में आया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब मैं जैसे ये कह रहा हूँ बहन जी, कि अगर जैसे एक महिला वर्ग है हमारी जो कि जी कार्य कर रही हैं, और आप बहुत अच्छा उसमें कार्य कर रही हो, तो आपसे जुड़ने के लिए कैसे, मतलब जुड़े वो आपसे, क्या आपको मैसेज करें, किस तरीके से आपको साथ जुड़े, और क्या आप उनके साथ जुड़ के उनके साथ मिलके क्या कार्य कर सकते हो? थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डालो आप थोड़ा सा। देखिए भाई जी, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मैं जुड़ी हुई हूँ। मुझे मैसेज किया जा सकता है और उसके माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं जो भी जुड़ना चाहें। इसमें एक जैसे चीज कोई और है, मैं आपको इंक्लूड करना चाह रही हूँ कि जैसे हमारी जी महिला वर्ग जी। है, और महिला वर्ग भी कहीं ना कहीं आज
सरकारी समूह के नाम पर गांव में सरकारी समूह चल रहे हैं, और सरकारी समूह जब चलते हैं, आंगनबाड़ी हुई है, उन्हें जॉब मिलती है, ये कुछ और सरकारी समूह संगठन है जिनके माध्यम से उन्हें कहीं ना कहीं रोजगार अवेलेबल हो रहे हैं। तो सरकारों के उन पे नियंत्रण कितने चल रहे हैं, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा संक्षेप में, कि सरकार जो योजना उनके लिए भेजेगी कि आपको टीका लगाना अनिवार्य है, तो वो सरकार की हर चीजों को फॉलो करती हैं। और वहीं वो विकल्प हम सीधे सीधे तौर पर उनको वो अवेलेबल करा देते हैं कि आप अपने लिए एक ऐसी व्यवस्था, रोजगार परक व्यवस्था तैयार कीजिए, ताकि वो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो महिलाओं के छोटे छोटे कार्य हैं, जैसे अचार इत्यादि के कार्य हैं, तो वो छोटे छोटे एक व्यवसाय के रूप में उनके पास में है, एक रोजगार के अवसर है उनके पास में, और वो चीज कहीं ना कहीं पूर्ति कर रहे हैं शहर के अंदर। तो क्यों ना हम उस चीज का जो मार्केट में जाके वो चीज इंडस्ट्री में जाके तैयार हो रही थी, उस पर इतना बड़ा सब चीजें टैक्स वगैरह लग के आ रही थी, वो हम डायरेक्ट अवेलेबल करा दें। तो हम यहाँ जी पे केंद्र से विकेंद्रित कर सकते हैं, और सरकार पर जब जब हम निर्भरता लोगों की खत्म कर देंगे, नियंत्रण वही होता है जहां केंद्रीकरण होगा, चाहे व्यवस्था छोटी केंद्रित हो और चाहे बड़ी केंद्रित हो। नियंत्रण हम पे तभी व्यक्ति कर पाता है जब जब हम केंद्रित होंगे, और इस व्यवस्था को तोड़ने का सिर्फ एक ही समस्या का समाधान मुझे अभी तक समझ में आया है, कि चीजों को विकेंद्रित कर देना। तो आप इसके लिए कुछ प्रयास कर रहे हो गांव में, जैसे कि महिलाओं को जोड़ के कुछ ऐसा व्यवसाय आप गांव के अंदर ऐसा शुरू करने का आपकी इच्छा है, या आप पहले से ही कर रहे हो? अभी मैंने भाई जी छोटा सा प्रयास एक अचार के ऊपर किया था, मैं आपको बताऊं, जी, तो उसमें कुछ मुझे सफलता मिली भी है, मैं आपको बताऊं। बहुत तो अच्छा। आने वाले समय में प्रयास मेरा ये रहेगा कि महिलाओं को वहां से रोजगार भी अवेलेबल होगा, और एक क्वालिटी वाली चीज, जो लोगों को कहते हैं ना कि लोगों को क्वालिटी नहीं मिल पा रही, जीएमओ हाइब्रिड ये शुद्धता। सभी जो उन लोगों के अंदर जा रहे हैं, तो वहां वो अच्छी हम्म, चीज भी हम उन्हें अवेलेबल करा सकते हैं। ये हमारे पास में विकल्प है। बहुत अच्छा। अच्छा बहन जी, अच्छा।